अस्सलाम वालेकुम। क्या किसी एक इंसान के साथ उसकी बुराइयों समेत सारी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ारी जा सकती है? सारी उम्र मोहब्बत का एक ही लेवल बरकरार रखा जा सकता है? किसी इंसान की बुराइयों का एहसास आपको जब उससे मोहब्बत हुई शुरू में नहीं हुआ लेकिन बाद में हो गया, तो क्या उसके साथ वही ज़िंदगी मेंटेन रखी जा सकती है जो कि शुरू के दिनों में थी? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज मिलने वाला है। सिर्फ़ 4 पॉइंट हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है, तो आप अपनी उस मोहब्बत को मेंटेन रख सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 पॉइंट्स। दैट्स इट। नंबर 1, कोई भी इंसान जो कि आपकी ज़िंदगी में आया है, चाहे वो शादी करके आया है, चाहे वो आपके ऑफ़िस में कोई नया कलीग है, दोस्त है, व्हाटएवर। आपको अगर रिलेशनशिप के स्टार्ट में उसकी बुराइयों का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि आप गुम थे उस नए रिलेशनशिप में और बाद में आपको एहसास होने लग गया, तो जैसे ही एहसास होने लग गया, उसी वक़्त आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये इसके अंदर हैं। पहले भी थी, लेकिन पहले भी प्रॉब्लम आपके साथ थी क्योंकि आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तो इसीलिए आपने उनको एक्सेप्ट कर लेना कि ये इसके अंदर मौजूद है। ये पहला स्टेप है किसी भी रिलेशनशिप को मुस्तकिल बुनियादों पे खूबसूरत रखने का। नंबर 2, आपने अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है या प्रायोरिटी पर हैं जो चीज़ें, उनको आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि ये 4 चीज़ें होंगी ना, तो तब एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि 4 चीज़ें मैंने आपको ज़्यादा बता दी हैं, कोई 1-2 ही होती हैं जो कि किसी भी रिलेशनशिप में ऐसी होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कि अगर आपके पार्टनर ने या आपके सामने वाले ने जिसके साथ रिलेशनशिप है, उसने अगर ये हरकत की, तो तब तो बिल्कुल बियरेबल नहीं है। उससे नीचे जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सारी एक्सेप्टेबल हैं। जो रिश्ता ख़राब करने वाली चीज़ थी, वो तो ये 2 थी, तो फिर आप छोटी-छोटी बातों पे लड़ेंगे नहीं। तीसरा पॉइंट है जो कि इंसान फ़ितरतन चाहता है, अपनी लाइफ़ में चेंज चाहता है। अकेले भी आप होंगे तो आप थोड़े दिनों बाद कुछ चेंज चाहेंगे, घर की सेटिंग चेंज कर ली, कपड़ों का स्टाइल चेंज कर लिया, बालों का स्टाइल चेंज कर लिया, तो इस इंसान की फितरत में है कि उसको चेंज अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है। तो रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होना चाहिए, छोटे-छोटे चेंज लाने चाहिए। ये जो पार्टनर्स होते हैं उन दोनों को सोचना है कि अपनी लाइफ में किस तरह से चेंज लेकर आना है। बल्कि आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जाके बताइए कि किस-किस तरह के चेंज आने चाहिए एक शादी के बाद रिलेशनशिप में, चाहे कोई दोस्ती है, बहन-भाई हैं या जो भी। किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए चेंज बहुत ज़रूरी है। वो उसकी उम्र बढ़ा देता है। तो अब आप देख लीजिए आपने उम्र कहाँ तक बढ़ानी है। एंड तक बढ़ानी है, जब तक ज़िंदा है, तो बस जब तक चेंज लेके आते रहिए। जो चौथा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट उसको सपोर्ट करता है। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटीज़ सेट कर लीजिए कि ये 2 चीज़ें होंगी तब मसला होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसी तरह जिस वक़्त हम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो समझें कि आपके कोई 10 पॉइंट्स हैं या 10 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप दूसरे इंसान में चाहते हैं। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। तो उसमें से आपको कुदरतन ही कोई 4 या 5 पॉइंट्स मिल गए हैं और 5 नहीं मिले। अब 5 पॉइंट्स में से आपने जो प्रायोरिटी सेट की हुई है वो देखनी है कि क्या वो उसमें आती हैं? अगर वो उसमें आती हैं, तो जो नीचे वाले 5 पॉइंट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस इन अ सेंस कि आपने एडजस्ट नहीं करना, आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ। वो चेंज इस तरह हो सकता है कि जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते हैं दूसरे की रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं और जो आपके सामने वाला होता है वो भी उसके अंदर अपने आप को डालने की कोशिश कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। तो जो लोग मेहनत करते हैं उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। और जब साथ रहना होता है तो ये उसूल बना लीजिए कि जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको साइड पे कर दीजिए। जब आपको पता चल गया कि ये चीज़ें हैं बस, जिन पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना और वो 4-5 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ें तो हैं जो मुझे चाहिए थी। तो बाकी चीज़ें आप जब साथ रहते हैं तो उसमें चेंज आ ही जाता है। अब ये भी नहीं है कि आप दूसरे को चेंज कर रहे हैं, दूसरा अपनी मर्ज़ी से चेंज होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है और चारों पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो देखिएगा कितना शानदार रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।